हमारे साथ हरगोविंद सिंह अरोड़ा जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरगोविंद जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बहुत गहमा गहमी है उत्तर प्रदेश में, से आप किस तरीके से देखते हैं? वंदे मातरम, जय श्री राम। जी गहमा गहमी, अगर ये तो सीधा सीधा सा चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य है। जैसे अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख एक लक्ष्य थी। जी अगर इतना ही प्रेम इन नदियों से और इन आस्थाओं से था, तो जी कोरोना के संकट काल में जी जब वही हिंदू और जिनके शव इन नदियों में बह रहे थे, तो उस समय तो किसी ने इतनी संवेदनाएं नहीं दिखाई। तो आज अगर कमोवेश ऐसी परिस्थिति है कि वोटों की खातिर ये सब किया जा रहा है, तो अब किस और देश का लोकतंत्र जाएगा? कि जी हर समय हर राजनीतिक दल, चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक दल विशेष के विषय में बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं जी स्वयं राम जन्मभूमि आंदोलन का एक हिस्सा रहा हूं। तो मुझसे ज्यादा अयोध्या की भावनाएं शायद इनमें हों, लेकिन मेरी भी कुछ कम नहीं है उसको लेकर के। भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के हमने जी लिए इतने वर्षों हम एक हिस्सा बने। जी अवधेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अवधेश जी, अवधेश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अरविंद जी, आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, मुझे तो बड़ा कष्ट होता है। मुझे भारत और उत्तर प्रदेश की स्थिति देख को बहुत दुख होता है। हमारे आंखों में आंसू आते हैं। आज जिस बेदर्दी और लापरवाही के साथ देश के खजाने का इस्तेमाल हो रहा है, उससे मुझे बहुत कष्ट होता है। आज हमारे देश में रोजगार के लिए नौजवान भटक रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। ऐसे समय में नदी के बहाने से, मंदिर के बहाने से, धर्म के बहाने से हजारों की बर्बादी हो रही है। देखिए, ईश्वर के लिए सब लोग समर्पित है। सभी लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, आस्था को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिस लापरवाही के साथ ये जो है उत्तर प्रदेश में पैसे की बर्बादी बर्बादी कर रहे हैं, वो बहुत दुखद है। इनको इस समय शिक्षा और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। चलिए, इस बारे में हरगोविंद जी के पास चलते हैं। हरगोविंद जी, आप कैसे देखते हैं? आप खुद जमीन से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या क्या जो है अभी परिस्थितियों में बदलाव आया है? 2017 के बाद से बदलाव आया है? किस तरीके से लोग इस बदलाव को देखते हैं? देखिए जी, परिस्थितियों का अब बदलाव क्या, मूल इसमें देखना होगा कि पिछले चुनाव में क्या मुद्दे थे, किस आधार पर वोट मांगा गया। वोट मांगा गया विकास के आधार पर। वोट इस आधार पे नहीं मांगा गया हम कितनी बड़ी पूजा कर सकते हैं। मैं स्वयं एक हिंदू हूं, और कल को अभी कुछ घंटे बाद मुझे टेलीविजन के किसी संबंधित पात्र से अपने लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं। और यहाँ ये है कि हमने किसी पूजा अर्चना के नाम पर या उसके लिए वोट नहीं मांगे थे। वोट मांगे थे विकास के आधार पर। अगर 4.5 वर्षों में बेहतरीन काम हुए होते, तो केवल वहां के ही मुख्यमंत्री सक्षम थे अपने प्रचार के लिए। 21 या 22 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाकर वहां प्रचार की आवश्यकता न पड़ती। केंद्र का पूरा भारी भरकम केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां कैंप करके पिछले इतने 3 महीनों से ना बैठा होता। देश के रक्षा मंत्री वहां, देश के गृह मंत्री वहां, देश के विदेश मंत्री वहां, देश के वाणिज्य मंत्री वहां, देश के प्रधानमंत्री वहां। क्यों? क्योंकि अगर 4.5 वर्ष में बेहतरीन विकास और जनमानस के लिए नीचे स्तर तक यदि अंतिम व्यक्ति तक वहां काम हुआ होता, तो आज तो उस काम के आधार पर ही वोट मिल जाते। जी आज जी तो भावनाओं को उजागर करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। जी अब देखना ही है ना कि किस लिए वोट मांगे थे, क्या वो काम हुए? बस जी वो प्रमाण पत्र। हम जी स्कूल में पढ़ते रहे, 1 वर्ष बाद जब हमारे एग्जाम हुए, तो हमने ये नहीं कहा कि हम छुट्टियां मामा जी के घर मनाने गए थे कि नानी के घर गए थे। जी अब अवधेश जी, इसका जवाब आपसे चाहूंगी कि अगर विकास हुआ होता, जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ जो हमारा उनका कहना है कि अगर विकास हुआ होता तो इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सारे अपने जवानों की जरूरत नहीं पड़ती पार्टी को। एक अकेले योगी बहुत होते इस प्रचार के लिए। बिल्कुल सही कहा हरगोविंद सिंह अरोड़ा जी ने। मैं इनका सम्मान करता हूँ, कार सेवक रहे हैं। इन्होंने खुद कहा था कि ये जब कार सेवा हुई थी, माननीय व्यक्ति नहीं, मान करता हूँ विकास करें। और ये जो कह रहे हैं कि इतने लोग जो आए हुए हैं 11 राज्य के मुख्यमंत्री, ये आए तो है, ये आपको पता होना चाहिए कि 13 तारीख को जो बनारस में लोकार्पण किया गया काशी विश्वनाथ का, उसके कार्यक्रम में आए थे ये लोग।
तो अब अवधेश जी मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही बड़ा दिल था बीजेपी का तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित कर लेना था। अगर इतना ही बड़ा कार्य है और इतना ही बड़ा सम्मान है तो बाकी जो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के मुख्यमंत्री भी अगर आमंत्रित किए जाते तो नजारा शायद कुछ और होता। बिल्कुल किए जाते हैं, लेकिन पूजा जी एक आप बताइए, जो लोग भगवान राम पर उंगली उठा रहे थे, जो भगवान राम मंदिर के नाम पर मतलब अड़चने ला रहे थे, जो भगवान राम मंदिर का नक्शा फाड़ रहे थे पार्लियामेंट में, और जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, क्या उनको बुलाना वाजिब था? जी हरगोविंद जिन्होंने भगवान राम का तिरस्कार किया, अगर उनको बुलाते भी तो क्या करते, वो आते ही नहीं। हरगोविंद जी जब पूरे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं, चाहे वो बंगाल में हो, असम में हो, कर्नाटका में हो, जहां पर भी चुनाव हो, तो आदरणीय योगी जी भाजपा के एक स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं। मैं उनका आदर करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। वो स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं कि वहां उनका प्रभाव इतना होगा कि वहां के वोट हासिल हो जाएंगे। यही राजनीतिक दलों की, किसी भी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक को भेजने का उद्देश्य यही होता है। लेकिन क्या कारण है कि अपने गृह प्रदेश में उनका कद वो इतने बोने हो जाते हैं कि वो इतने सूक्ष्म से हो जाते हैं कि बाहर से 22 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बुला करके उनके लिए वातावरण तैयार किया जाता है। चुनावी दौर एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा समय होता है जब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो है पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता। अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस की पार्टी की बात करते हैं तो सबको राम नाम याद आता है, सबको राम नाम। अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उनका ये कहना है, उनका यही कहना है कि जो कुछ भी विकास कार्य हो रहे हैं, जो भी पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी सरकार के समय में सब कुछ प्रोजेक्ट पास किए गए थे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की योजनाएं जो बनती हैं वो क्षण भर के लिए नहीं होती, दीर्घकालिक। अब जैसे सरयू नहर है, 40 वर्ष पहले उसकी नींव रखी गई होगी। कितनी सरकारें आई होंगी केंद्र में और प्रांत में जिन्होंने उस पर काम किया होगा, चाहे थोड़ा किया हो या ज्यादा किया हो। ऐसा तो था नहीं कि वो कोका कोला का ढक्कन था, हमने आज उसको खोला और हमने उसको पी लिया। लेकिन अब दिल्ली का छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, स्वर्गीय खुराना जी मेट्रो की योजना लेकर आए, शीला दीक्षित जी ने उस पर अपना टैग लगा दिया कि जी मेट्रो हमने बनाई। तो ये जो योजनाएं बनती हैं जनता के टैक्स के पैसे से और जनता की चुनी हुई सरकारें उसको बनाती हैं, और जब योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो उस समय कौन सी सरकार है वही तो उसका उद्घाटन करेगी। लेकिन हरगोविंद जी, एक चीज है कि अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो इस कॉरिडोर का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार 70 साल बाद किया गया, 7 दशक बाद किया गया है। तो इस 70 साल के अंदर तो न जाने कितनी सरकारें आई, कितने नेता आए, कितने मंत्री आए, किसी ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब कुछ हुआ, जमीन पर दिखाई दिया, तभी तो लोग क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि नक्शे पास करना, कराना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके लिए तो मैंने स्वयं उसी क्षण मैंने ये कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनका इस विषय को लेकर अभिनंदन करता हूं। जी अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरविंद जी। पूजा जी, एक्चुअली में आज विधानसभा में प्रोग्राम होना था, वहाँ सारे विधायकों सैकड़ों वर्षों के पश्चात। एक सेकंड, अरविंद जी कुछ बोल रहे हैं, हम उनको सुन ले पहले। हरगोविंद पूजा जी, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में वहाँ शोक प्रस्ताव था, इसके बाद बहस होनी थी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज वहाँ पर हंगामा होगा, वहाँ पर बहस चलेगी, लिहाजा ये अपनी असली उत्तर प्रदेश के असली मुद्दों को भटकाने का काम करने के लिए ये अपनी नई प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे कि ये महंगाई से जनता को रूबरू नहीं करवा रहे हैं कि महंगाई क्यों है। अरे तुम ये जो घरों में हमारी दालें हैं, तेल है, नमक है, उस पर 28% GST क्यों लगाए हो? आज ये सेव और टमाटर के दाम बराबर हो गए। सेव भी 100 रुपया किलो मिल रहा है, 150 रुपया, और टमाटर भी 100-150 रुपया किलो मिल रहा है। अरे इनके विद्वान, इनके साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? ये बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आज पेट्रोल डीजल के लगभग दाम बराबर क्यों हो रहे हैं? ये GST या एक्साइज ड्यूटी इतनी ज्यादा 30 गुना क्यों लगा रखी है आपने? 31 रुपया डीजल पे एक्साइज ड्यूटी है, 32 रुपया पेट्रोल पे है, इतनी बड़ी एक्साइज जनता को बताइए। आप इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करके मंदिरों में क्यों लगा रहे हैं? और ये आस्था के नाम पर इस उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का क्यों काम कर रहे हो? आज बताइए। चलिए, आप पूछ रहे हैं तो अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी, आप पूछ रहे हैं तो अवधेश जी से जान लेते हैं हम ये।
जी अवधेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए पूजा जी जैसे ही बता रहे हैं, अभी बात सुनी मैंने अरविंद जी की, इन्होंने बात कही आस्था। तो आस्था इनकी वो थी जब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, वो इनकी आस्था थी। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है मुद्दा है विकास का, ये महंगाई का मुद्दा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अरविंद जी ने कहा, हरगोविंद जी ने एक बात कही थी योजना वाली बात, एक बार हरगोविंद जी की सुन लेते हैं। हरगोविंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरगोविंद जी जी मैं जी भाई साहब जी, अगर अरविंद जी मेरे एक बाबू सेकंड, थोड़ा अरविंद जी सा- एक सेकंड, अरविंद जी जी अरविंद जी एक अरविंद सेकंड, देखिए, हरगोविंद जी। मैं हाँ जी, तो स्वयं इस पक्ष का व्यक्ति रहा हूँ कि विकास जब भी होता है, विकास की आड़ में आस्थाएं और भावनाओं को कुचलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज विश्व में सबसे बढ़िया विकास करके गए, उनकी तुलना का विश्व में कोई विकास नहीं कर सका, लेकिन हमने उन्हें भारत से इसीलिए भगाया क्योंकि हमारी आस्थाओं को और हमारी संवेदनाओं जी अरे अवधेश जी, कोरोना काल में आस्था कहीं काम आई? सारे पेशेंटों को आस्था देश की नदियों में, पवित्र नदियों में उन्हीं आस्थावान लोगों के लावारिस शव बहते हुए देखे। क्या हमारे पास लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी? बड़े बड़े ये नेता उस टाइम अंडरग्राउंड थे, कहाँ थे? इन्हें बाहर कोरोना से डर लग रहा था। तो कब, क्या ये सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं है? सरकार से अनुरोध करिए। तो आस्था और भावनाएं उस समय भी उनकी आवश्यकता थी, केवल वोट लेने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती। मेरा तो केवल दर्द इतना ही है। ऐसा क्यों करते हैं? जी आप जहाँ भी अपराध करता है आपका कोई विधायक, जी। आप उसे बचाने का काम करने लग जाते हैं। चलिए। पूरी पार्टी एक हो जाती। मैं आप तीनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। समय हमारे पास इतना ही है, सीमित समय है। आप तीनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हरगोविंद जी का धन्यवाद, अवधेश जी का धन्यवाद, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। और